हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको इस लेक्चर में प्रोटीन सिंथेसिस एंड जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताएंगे कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम दिया गया है प्रोटीन सिंथेसिस का। प्रोटीन सिंथेसिस इज गवर्न बाय द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरीड इन द जीन्स ऑन डीएनए ऑफ द क्रोमोसोम्स। मेन जो कंपोनेंट है मेनली गवर्न होता है वो डीएनए के थ्रू गवर्न होता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर डीएनए, 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, अमीनो एसिड, राइबोसोम्स एंड एंजाइम्स. These are the 5 components are used in the protein synthesis process. DNA to DNA formation process is known as replication. DNA to RNA formation is transcription, and RNA to protein synthesis process is known as translation. These are the central dogma of life. DNA is the master molecules. DNA master molecule होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, which possess the genetic information about the sequence of amino acid in the polypeptide chain. Structure and property of DNA regulate and control the synthesis of proteins. DNA present in the nucleus send out the information in the form of मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को सेंड करता है इनटू द साइटोप्लाज्म which is the site for the protein synthesis in eukaryote. और साइटोप्लाज्म क्या है यूकैरियोट के लिए प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है. द मैसेंजर आरएनए कैरी द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन टू बी सिंथेसाइज्ड. नेक्स्ट आरएनए हमारा मैसेंजर आरएनए है, वो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड फॉर द पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज. पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज होती है. This message or information is in the form of genetic code. और ये genetic code के फॉर्म में ये मैसेज पहुंचता है. This genetic code specify the language of amino acid. और ये genetic code specify होता है language of amino acid के रूप में to assemble in the polypeptides. The genetic code is translated in the sequence of amino acid. और genetic code translate कर दिया जाता है amino acid के sequence में. Composition of genetic code. जेनेटिक कोड का क्या कंपोजिशन होता है उसके बारे में बताएंगे. डीएनए मॉलिक्यूल्स हैज 3 कंपोनेंट्स. डीएनए मॉलिक्यूल से मेनली 3 कंपोनेंट्स होता है जिसमें शुगर, फास्फेट एंड नाइट्रोजन बेस. इसलिए से हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड. टाइड मीन्स 3. Only nitrogen base sequence varies in different DNA molecules. नाइट्रोजन के सीक्वेंस ही वेरी करता है डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स में. Thus, the sequence of nitrogen base or nucleotide in DNA segment is the code of language. और ये लैंग्वेज के फॉर्म में एक कोड बनाता है in which DNA send out the message in the form of मैसेंजर आरएनए. और इस मैसेज को किसके थ्रू जाता है मैसेंजर आरएनए के थ्रू. द एमआरएनए कैरी द जेनेटिक मैसेज. और एमआरएनए जेनेटिक मैसेज को कैरी करता है इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में. इट हैज़ बीन फाउंड दैट देयर इज कोलिनियरिटी बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए and amino acid sequence of the polypeptide chain synthesized. The genetic code is the language of nitrogen base. और genetic code जो होता है वो language होता है नाइट्रोजन बेस का. There are 4 kind of nitrogen base. और 4 तरह के नाइट्रोजन बेस हैं मेनली. कौन कौन से? मेनली एडनिन, ग्वानिन, थायोसिन, थायमिन एंड 20 काइंड ऑफ अमीनो एसिड. इस तरह से टोटल 20 तरह के अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है. देयर आर 4 लेटर लैंग्वेज ऑफ नाइट्रोजन बेस. और 4 लेटर हैं लैंग्वेज के नाइट्रोजन बेस के. स्पेसिफाई द 20 लेटर लैंग्वेज ऑफ द अमीनो एसिड. और 20 लेटर्स अमीनो एसिड के स्पेसिफाई करते हैं.
ट्रांसलेशन प्रोसेस जो मेनली होता है, ट्रांसलेशन अकर्स मेनली राइबोसोम, साइटोप्लाज्म में राइबोसोम होता है, वहीं पे ट्रांसलेशन अकर होता है। ऑल 3 टाइप ऑफ आरएनए वर्क, और 3 तरह के आरएनए इसमें वर्क करते हैं। पहला है एमआरएनए, दूसरा है टीआरएनए, तीसरा है आरआरएनए। डिकोडिंग ऑफ एमआरएनए, जो कोड जा रहा है उसकी डिकोडिंग करना है, तो द सीक्वेंस ऑफ बेस ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल्स serve as instruction for the order to which the amino acid are joined to produce the polypeptide. The ribosome decode the instructions by using the codons, a set of 3 base. कोडांस किसे बोलेंगे? ए सेट ऑफ 3 बेसेस दैट ईच कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, और एक कोड किसके लिए होगा? एक अमीनो एसिड के लिए। ईच कोडान इज मैच्ड टू द एंटीकोडान, और ईच कोडान मैच होगा किसके द्वारा? एंटीकोडान। और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ टीआरएनए, और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ टीआरएनए टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड, और डिटरमाइन करेगा ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड का यूजिंग ऑफ कोडान चार्ट। एक कोडान चार्ट होगा, एक कोडान चार्ट इज यूज टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, और वो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड को डिटरमाइन करेगा। पॉलीपेप्टाइड द सेट ऑफ 3 एमआरएनए बेस, 3 एमआरएनए बेस कोडान आर यूज फाइंड द अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड को फाइंड आउट होगा। इस तरह से ये पूरा फिगर, पूरा फ्लो चार्ट है मेनली। और आगे है हम जेनेटिक इनहेरिटेंस के बारे में बताएंगे। जेनेटिक इनहेरिटेंस इज द basic principle of genetic information passed from the one generation to next generation. Genetic inheritance occurs in the genetic material in the form of DNA being passed from the parent of their offspring. पेरेंट से कैसे जेनेटिक मटेरियल ऑफ स्प्रिंग में पास होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जेनेटिक इनहेरिटेंस। एक सिंपल डायग्राम दिया गया है एक जेनेटिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस का, इसे बोलते हैं पैरेंटल जीनोटाइप। ऊपर देखते होंगे एक डी कैपिटल लिखा हुआ है, दूसरा स्मॉल लिखा हुआ है। इधर नीचे साइड में लिखा हुआ है एक डी कैपिटल, दूसरा स्मॉल। तो यहाँ पर हम डी डी मिलाते हैं तो डी डी कैपिटल डी बनता है, और डी और स्मॉल डी बनाते हैं, डी डी बनता है। और उसके बाद फिर हम डी और डी बनाते हैं, और लास्ट में देखो कि ऊपर वाले डी स्मॉल डी से नीचे वाले स्मॉल डी से स्मॉल डबल डी बन रहा है। इट मीन्स डी इज डिनोटेड टू द रिसेसिव एलील्स, और डी इज कैपिटल डी इज रिप्रेजेंट टू द डोमिनेंट एलील्स। इस तरह से इस लेक्चर में हमने आपको जनरल इंफॉर्मेशन या जनरल प्रोसीजर बता दिए, कैसे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, कैसे ट्रांसलेशन होता है, और कैसे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होता है। थैंक यू।